Yeah, the Abhishek's near future prediction. Okay, in general, nothing in specific. Okay, as I did for Elvish, the same way I'm going to be doing for Abhishek too. Okay, so yes, guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance One. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So the same trust and faith, you have to watch the reading too. देखते हैं अभिषेक की क्या हो सकती है फ्यूचर प्रेडिक्शन इन जनरल आई एम टेकिंग. तो मुझे जो जो दिखेगा, जो जो समझ में आएगा, मैं बताऊंगी. ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. एक ही कार्ड को लेके कुछ कुछ बकबक करना शुरू कर दूं क्या मैं? नहीं ना. कॉम्बिनेशन ज़रूरी होता है ना. कार्ड की मीनिंग थोड़ी चल रही, राइट. तो आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. कहाँ रखूँ यार जो आपको क्वीन दिखे? आपकी थोड़ी है, आप क्यों देख रहे? ये तो अभिषेक की है भैया. तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स. क्या है रे, काहे रे भैया, काहे? ओ गॉड. 3 ऑफ सॉर्ड्स, नियर फ्यूचर प्रेडिक्शन. Three of Wands. कहाँ से लो? कार्ड्स दिख रहे, नहीं दिख रहे? डेथ. Seven of Cups. Eight of Wands. Page of Swords. Nine of Swords. कार्ड्स दिख रहे हैं ना यार. ओके, तो ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे मामला, कोई भी एक पर्सन जो उनके लाइफ में, जिनके साथ वो कोई भी हो सकता है यार. ओके, मैं कुछ स्पेसिफिक किसी पर्सन का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन whoever he feels he is closely associated with, ओके, जिनके साथ इनका कनेक्शन काफ़ी अच्छा है, उनके साथ हो सकता है काफ़ी स्टेबल सी इनकी कंसिस्टेंट टाइप की जो भी फीलिंग होगी उनके लिए. ये भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है इनके लाइफ में. ओके, उनके साथ थोड़ी सी खटपट दिख रही है मुझे. ओके, उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है. उसका रीज़न लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है. उसका रीज़न हो सकता है कि इनके पास ऑप्शंस हैं या उनके पास ऑप्शंस है, जो भी है. बहरहाल, तो ये सब चीज़ें जो इनकी लाइफ में अभी तक चलती आ रही है, अभी हम नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, राइट. तो ये जो मसला जो बना है इनके हार्ट ब्रेक होने का, या हार्ट ब्रेक हो सकता है, उस चीज़ की एंडिंग हो जाएगी. अभी क्या एंडिंग होगी ये नहीं मालूम हमारे को, है ना, लेकिन हम देख लेते हैं. ओके ओके, तो ये देखिए, अगर इनकी फैमिली का मामला है, ओके, तो भी अगर ये किसी इंसान को एज फैमिली देखते हैं, ओके, बहुत क्लोज है उनके, वो फैमिली जैसा देखते हैं, तो उनके साथ किसी बिगनिंग के बारे में अगर ये सोच रहे होंगे कि भाई फिर इनके साथ की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती है, उसके बारे में बहुत टाइम से अगर ये रुके हुए थे,
है ना। और ऐसा लग रहा था पता नहीं ये ऑफ़र मुझे उन्हें देना भी चाहिए या नहीं, या उनका आया हुआ वो ऑफ़र लेना भी चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ सोच रहे थे अगर वो, तो वो वेटिंग वाली एनर्जी जो होंगी ना वो एंड हो जाएगी। ओके, लेट्स टॉक ओनली पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव रीडिंग ही मैं ले रही हूँ। तो वो वेटिंग वाली एनर्जी से ये निकल जाएंगे। ये जिनका दिल तोड़ के बैठे हैं, उनका टूटे हुए दिल को किसी न किसी किस्म से फिर से एक राहत सी मिले, ऐसी एनर्जी में दोबारा से आ सकते हैं। ओके, तो अभी इनके लाइफ में अगर कोई चॉइस है, कोई ऑप्शन है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें दोनों के बीच में हो रही थी, वो फैमिली हो, फैमिली का इंसान हो या फैमिली जैसा कोई हो, या कोई भी इनके बहुत क्लोज हो, जो भी हो, ओके, उनके साथ चूँकि इनके पास दूसरे ऑप्शंस रहते हैं या फिर कहीं और ज़्यादा इंटरेस्ट शो करने लग जाते हैं। ऑप्शन का मतलब हर टाइम आप कोई रोमांटिक कनेक्शन मत समझिए, कई बार काम हो जाता है ऑप्शन। कई बार फैमिली वालों को भी आपसे बड़ी शिकायतें होती कि आप सारा टाइम बस यही करते रहते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, वो भी एक होता है। कई बार आपका रोमांटिक पार्टनर आपसे शिकायत करता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास दूसरे रोमांटिक कनेक्शन है, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो होता है। तो ये सारी बातों से आपकी जो है दिल टूटते। कई बार आपका दोस्त जिसके साथ आप कुछ शुरू करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आप दूसरे ऑप्शंस को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, है ना। तो उनका भी बेचारे का दिल, बेचारी का या बेचारा जो भी है, उनका भी दिल टूटा हुआ होता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों की एंडिंग करना चाहते हैं वो अभी। आपको बात समझ में आ रही? पता नहीं मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आपको क्लियरली समझा या नहीं समझा। नहीं समझा होगा तो दोबारा रीडिंग देखना, ज़रूर समझ में आ जाएगा गाइस। कई बार एक बार में नहीं आती समझ में बातें, है ना। तो सेकंड टाइम आप सुनोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ों की एंडिंग करना चाह रहे, तो वो तो ठीक है, लेकिन इनकी लाइफ में होगा क्या? इनकी लाइफ में ये होगा, ये चाहते हैं, इनकी आदत है बहुत ज़्यादा सर्वे करने की। अब सर्वे बोलना चाहिए इसको या फिर क्या बोलना चाहिए इसको, आई डोंट नो। Survey, if you call it survey, then in that case he may be talking with lot of people and trying to get the feedback about that person कि अरे वो कैसी हैं, वो कैसा है। ये अगर कोई प्रोजेक्ट की बात है तो प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत सारा सर्वे करके, इससे पूछ के, उससे पूछ के, दुनिया भर से पूछ के, फिर उनका फीडबैक लेके, फिर अगर ये अपनी लाइफ में कोई चीज़ें ऐसी किया करते थे तो अब उस चीज़ की भी थोड़ी मुझे ऐसा लगता है कि एंडिंग करेंगे ये, कि अरे बहुत ज़्यादा हो गया ये सब, ज़्यादा पूछना पाछना एंड ऑल। क्योंकि बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल और वो सब, और लोगों के कंसर्न, लोगों की डिमांड्स और लोगों को खुश करने के चक्कर में जो ये, यानी मैं अच्छा दिखूं हमेशा, ऐसे के चक्कर में कई बार इनको डिले हो जा रहा है, इनका अपने लाइफ की डिसीजन लेने में इनको डिले हो जा रहा है। तो वो एनर्जी से ये निकलेंगे कि अभी इतना ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा पूछताछ नहीं करनी है ना। तो ऐसा है। तो मुझे इनको एक एडवाइस देनी है कि अगर इनको इस चीज़ के डिप्रेशन से बचना है तो अपने गट फीलिंग को सुने ये, ही शुड लिसन टू हिज गट फीलिंग्स, और अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखे कि बट दैट ही कैन डू। वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना आपके दिल में, अपने ऊपर बिलीव करो, बिलीव इन योर सेल्फ। यू नीड टू हैव दैट ट्रस्ट इन योर सेल्फ। यू नीड टू नो दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ। तो ऐसा एक जज्बा रखेंगे तो वी कैन कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। With this, I end my reading for Abhishek. Future prediction, near future prediction. I'll catch you again with some other topic in some other video. Until then, guys, please to take good care of yourselves. Please do like, share, and subscribe. Okay, bye bye, guys.